आज कुछ नए भाई बहनें भी कोर्स कंप्लीट कर पहली बार जुड़े हैं मुरली मंथन की क्लास में। तो सभी का वेलकम है। जो पहली बार बाबा की मुरली के मनन चिंतन के लिए क्लास में जुड़े हैं उनका भी, और जो रोज़ जुड़ते हैं उनका भी। ठीक है, तो वेलकम। फिर अभी जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको कुछ डायरेक्शंस पहले दे देती हूँ, फिर हम आज की मुरली पर मनन चिंतन करेंगे। तो पहली बात है कि जैसे हमने कोर्स में समझा कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। अब वो जो ज्ञान है वो बीज है ना। बाबा हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। और ये सत्य ज्ञान और राजयोग क्यों सिखाते हैं? क्योंकि बाबा नई सृष्टि का सैपलिंग लगा रहे हैं। जैसे अगर आपको एक नया वृक्ष लगाना हो, नया सैपलिंग लगाना हो, वृक्ष छोटा होता है तो उसे सैपलिंग कहते हैं ना, तो नया पौधा लगाना हो तो आप क्या करेंगे? बीज को धरा पर डालेंगे ना, बीज को बोएंगे। ऐसे जो नई सृष्टि का सैपलिंग है वो किस बीज से लगता है? वो लगता है नए ज्ञान, सत्य ज्ञान और राजयोग के बीज से। तो जब हमने कोर्स किया तो कोर्स करना माना वो जो सत्य ज्ञान है और राजयोग है उसका बीज डला, उस बीज को बोया गया। वो बीज पहले नहीं था। हमारी बुद्धि में ना सत्य ज्ञान था, ना हमारी बुद्धि में ये था कि हम राजयोग कैसे करें। लेकिन एक बार वो बीज डल गया तो अब क्या करना पड़ेगा? रोज़ उसको पानी देना पड़ेगा, है ना। अगर आप कोई पौधा लगाना चाहते हैं और आपने बीज तो बो दिया और उसे छोड़ दिया तो क्या होगा? वो बीज सड़ जाएगा, है ना। और अगर बीज सड़ जाए तो कितना वेस्ट की बात है ना। जो बीज एक पौधा बन सकता था वो सड़ गया, क्योंकि बोने का तो अटेंशन रखा लेकिन उसको पानी देने का अटेंशन नहीं रखा। ऐसे ही ज्ञान और योग ज्ञान क्या है, योग कैसे करना है, वो बीज तो डल गया लेकिन अब रोज़ उसको पानी देना पड़ेगा। तो बाबा हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं, रोज़ ज्ञान का डोज देते हैं, रोज़ उस ज्ञान के बीज को पानी मिलता है जब हम प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। और जब हम रोज़ बाबा को याद करते हैं तो वो जो योग का बीज है उसको पानी मिलता है। अब हमें ये समझना है कि रोज़ की मुरली पढ़ना सुनना ऑप्शनल नहीं है। रोज़ योग करना ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? जो नए विश्व का सैपलिंग लगाना चाहते हैं, जो उसमें जाना चाहते हैं। और जिनको सुख शांति की दुनिया में नहीं जाना है उनके लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं है ना। लेकिन अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो अभी रोज़ की जो मुरली है वो आती है 5 बजे
ऑनलाइन रोज़ जो चैनल है मेरा, है ना, BK शिल्पा, या जो आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में जिसमें आप बैठे हैं, ग्रुप में ऐड किया गया है, तो उसमें रोज़ 5 बजे की मुरली का लिंक मिलता है। उस मुरली को आप 5 बजे कोशिश करें सुबह सुने, और अगर नहीं सुन पाते हैं, अभी उठने का सिस्टम नहीं बना है, तो फिर बाद में भी सुन सकते हैं क्योंकि YouTube पर मुरली रहेगी। लेकिन प्रेफर्ड है कि आप सुबह योग करें 4 से पौने 5 और फिर मुरली सुने, अगर विश्व का मालिक बनना है तो। और जब ऐसा करेंगे तो फिर वो जो ज्ञान योग का बीज है उसको रोज़ पानी मिलेगा। और 12 बजे जब ये क्लास होती है, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, 3 टाइमिंग्स पे हिंदी मंथन की क्लास होती है। उससे पहले आप मुरली सुनकर बैठेंगे क्योंकि उसी मुरली के कुछ पॉइंट्स को लेकर हम मनन चिंतन करेंगे। तो ये पहली चीज़ कि मुरली सुनेंगे। फिर दूसरी चीज़, हर क्लास से पहले 12 से पहले, 5:30 से पहले, 7:30 से पहले 10 मिनट का क्विज़ होता है जो आज की मुरली के ऊपर होता है। 10 प्रश्न होते हैं और मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं। तो आप वो क्विज़ भी अटेंड करें ताकि आपको समझ आएगा, और क्विज़ के एंड में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपको मुरली कितनी समझ में आई, कितनी याद रही। और फिर मुरली के कोई 1-2 पॉइंट लेकर हम गहराई से इस क्लास में मनन चिंतन करेंगे। लेकिन अदरवाइज़ भी पूरी मुरली भी जो सुनाती हूँ मैं ऑनलाइन, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाते हैं। तो आपको उसमें भी कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं कि ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आई, या जब क्लास होती है तब भी लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे लिख देंगे तो हम पहले से क्लास में उस पॉइंट को लेकर समझा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज से हम आगे की जो हमारी रूहानी यात्रा है वो करेंगे। तो ज्ञान योग के बीज को सड़ने नहीं देना, है ना। बीज बोया, 21 दिन लग के बीज बोया है ना, अब उसको रोज़ अच्छे से पानी धूप लगानी पड़ेगी। ज्ञान भी सुनना पड़ेगा और रोज़ योग भी करना पड़ेगा। पड़ेगा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि विश्व का मालिक बनना है तो करना पड़ेगा। तो ये है। अब आज जो मुरली की पॉइंट्स हैं वो लेते हैं। तो आज सबसे पहले बाबा की ये पॉइंट लेंगे कि बाबा हमें कहते हैं कि देवियों को, शक्तियों को माला दिखाते हैं, है ना, गले में माला डली होती है। जब भी हम मूर्तियों को देखते हैं तो मूर्तियों को कई श्रृंगार होते हैं, लेकिन साथ में गले में माला ज़रूर होती है, चाहे वो फूलों की हो, चाहे सोने की, हीरे की, कैसी भी, है ना कोई माला ज़रूर डालेंगे। तो बाबा हमें उसका राज समझा रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ भक्ति मार्ग में द्वापर युग से देवी देवताओं के चित्र बनते हैं या उनका श्रृंगार होता है, वो सारा श्रृंगार इस समय का यादगार है ना। तो इस समय जो हम बच्चे बाबा के डायरेक्शंस पर, बाबा के ऑर्डर पर जो भी धारणाएं करते हैं, उन्हीं का यादगार द्वापर युग से वो श्रृंगार या वो चित्र या वो मूर्तियाँ बनते हैं। तो आज हम राज समझेंगे माला का। तो बाबा कहते हैं इस समय हम बच्चे गुणों की माला पहनते हैं, और वो माला कल भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को माला के रूप में पहनाई जाती है। अब गुणों की माला कैसे पहने? तो बाबा हमें 2 बातें बताते हैं। एक, जब हम किसी भी आत्मा से मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमें हर एक के सिर्फ गुण देखने हैं,
और दूसरा बाबा कहते हैं हमें बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करना है। ठीक है, अब इन दो बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। कई बार हम किसी आत्मा का कोई गुण देखते हैं और हमें लगता है ये गुण मुझ में भी आ जाए। हम उनके गुणों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर आत्मा क्या है? हर आत्मा अलग अलग है, तो हर एक के गुण भी अलग अलग होते हैं। हम किसी के भी गुण को या विशेषता को जब पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है? कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है ना? कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि उनका गुण मेरे गुण से अच्छा है। लेकिन हमें ये समझना है हर एक आत्मा में गुण होते हैं और हर एक के गुण विशेषता अलग अलग होते हैं। अब बहुत छोटी छोटी बातें हम आज समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, ठीक है, बहुत प्यार से बाबा के गीत गाता है। अब आप चाहते हैं आप भी उतने ही प्यार से बाबा का गीत गाएं। अब आपने कोशिश की, लेकिन सबने कहा प्लीज़ आप चुप ही रहो तो ठीक है ना? ऐसे बेसुरे स्वर से गीत नहीं गाओ तो अच्छा है। तो क्या होता? फिर दिल हताश हो जाती है कि उनके अंदर तो इतना अच्छा गुण है, मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है कि हो सकता है वो प्यार से बाबा का गीत गा सकते हैं, हो सकता है मैं प्यार से बाबा के लिए भोजन बना सकती हूँ, मैं बाबा को प्यार से भोग लगा सकती हूँ, मेरे में वो गुण होगा। मैं 5 प्रकार के व्यंजन बनाकर बाबा को बहुत प्यार से भोग लगा सकती हूँ, जो गुण उसमें शायद ना हो लेकिन मेरे में है। तो हमें ये समझना है कि हम जब किसी के भी गुणों को देखते हैं तो हमें किसी के गुणों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है ना? लेकिन उनके गुणों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके गुणों से या तो रीस करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, या गुणों से अपने आप को तुलना करने लगते हैं, या हम चाहते हैं हूबहू हम उसे कॉपी कर लें। लेकिन आप सोचो, अगर कोई आत्मा किसी को कॉपी करे, आपने देखा है ना, कई बार कोई बहुत कोशिश करते हैं किसी को कॉपी करने की और फिर क्या बन जाते हैं? कॉपी बन जाते हैं, है ना? और कॉपी अच्छी लगती है, ओरिजिनल अच्छा लगता है ना? कॉपी कभी अच्छी नहीं लगती, कॉपी तो सेकंड हैंड हो जाती है ना, तो कॉपी कभी अच्छी नहीं लगती हमेशा ओरिजिनल अच्छा लगता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें किसी से गुण, किसी के गुणों को कॉपी नहीं करना है, हर एक के गुणों को देखना है, सराहना है। हमें अपने अंदर ये होना चाहिए कि इनके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अपने गुणों पे काम करना है। और मान लो कि कोई गुण है जिससे मैं प्रेरणा ले पा रही हूँ, तो मैं उस गुण से प्रेरणा लेकर ज़रूर कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाऊं, लेकिन मुझे ये ना संकल्प आए कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, क्योंकि कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। हर आत्मा अलग अलग है, उसका पार्ट अलग अलग है, उसकी विशेषता अलग अलग है, हर आत्मा का गुण अलग अलग है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं गुणवान बनने के लिए क्या करना है? हमें बाबा से गुण धारण करने हैं। अब हमें एक बात समझनी है, गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौलिक गुण, एक होते हैं जब वो मौलिक गुण कर्म में आते हैं, है ना? तो जो मौलिक गुण हैं, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, वो 7 हैं। 7 बातें हैं ना, ज्ञान,
पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, है ना। अब आप सोचो कि हर गुण, ज्ञान का गुण, सपोज ज्ञान का गुण लेते हैं। अब 5 आत्माएं हैं, पांचों ने बाबा से ज्ञान का गुण धारण किया, लेकिन पांचों का ज्ञान स्वरूप अलग अलग होगा, है ना। जैसे कि आप दादियों में देखो, जानकी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी और गुलजार दादी जी, तीनों में कभी ये कह सकते ये ज़्यादा ज्ञानी वो कम ज्ञानी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तीनों ही ज्ञान स्वरूप। लेकिन जानकी दादी जी कैसे, क्लास पे क्लास कराने वाली, हर बात का विश्लेषण वर्णन करने वाली, ज्ञान समझाने वाली। गुलजार दादी जी कैसे, शांत रहने वाली है ना। और प्रकाशमणि दादी जी धारणा की क्लास कराने वाली ना। प्रकाशमणि दादी जी ज्ञान की इतनी क्लास नहीं कराते, धारणा की बहुत कराते थे। और जानकी दादी जी ज्ञान की क्लास कराने वाले। और गुलजार दादी जी, है ना, बहुत शांत रहने वाले, मीठे रहने वाले, कम बोलने वाले। तो अभी आप देखो तीनों ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो जो ज्ञान स्वरूप का जो प्रत्यक्ष जो फॉर्म है वो अलग अलग है। जो नए भाई बहने बैठे हैं तो, है ना, देख 3 दादियाँ, सबसे पहले जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो प्रकाशमणि दादी जी, है ना, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनी, फिर जानकी दादी जी, फिर गुलजार दादी जी, है ना। तो ये भी जो चीफ रहे, जो मुख्य रहे, उनकी मैं अलग अलग विशेषता बता रही हूँ। तो आप विचार करो कि मौलिक गुण तो सेम है, लेकिन मौलिक गुण को जब आत्मा धारण करती है तो उनके अंदर जो गुण मूर्त है वो अलग अलग दिखाई देती है। ऐसे ही आप सोचो शांति का गुण है ना। तो कोई होते हैं जो शांति में बोलेंगे, कोई होते हैं जो बोलेंगे ही नहीं, शांत रहेंगे लेकिन दोनों ही शांत हैं। कोई है जो अपनी बात कहेंगे शांति से, वो भी शांत स्वरूप है। और कोई है जो शांत ही रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो वो भी शांत स्वरूप है ना। या कोई है जो अपने आप में शांति का गुण धारण करेंगे, कोई है जो शांति को अन्यों में भी धारणा कराने के लिए वायुमंडल बनाएंगे। तो ये सारे शांति के ही गुण हैं। या आप सोचो कि प्रेम भी है, तो कोई है कि प्रेम में प्रेम से भोजन बनाएंगे, प्रेम से केयर करेंगे, कोई है प्रेम से मीठा बोलेंगे, कोई है प्रेम से आत्मा को ज्ञान की क्लास कराएंगे। तो हर एक के अंदर प्रेम का गुण भी अलग अलग प्रकार से व्यक्त होगा। हर एक चीज़ प्रेम ही तो है ना। अब आप सोचो, किसी को प्यार से बाबा का परिचय देना भी प्रेम है, किसी को प्यार से क्लास कराना भी प्रेम है, किसी को प्यार से भोजन खिलाना भी प्रेम है, किसी की बात को सह लेना भी प्रेम है ना, किसी की बात को समझाना भी प्रेम है। तो बाबा कहते हैं हर एक गुण जो है, मौलिक गुण सेम होता है, लेकिन मौलिक गुण का जो स्वरूप होता है वो हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम बच्चों को गुण किससे धारण करने हैं, किसी आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा तो उन मौलिक गुण का इंडिविजुअल स्वरूप बनी हुई है ना। लेकिन बाबा जो है वो उस गुण का सागर है। तो मैं बाबा की याद में रहकर बाबा से ज्ञान, प्यार, शक्ति, शांति सब कुछ अपने में भरूं। और जब वो गुण मेरे में समाएंगे तो फिर उन गुणों का जो मेरे अंदर जो यूनिक स्वरूप छिपा हुआ है ना, वो उभर कर आएगा, है ना। मैं भी ज्ञान स्वरूप बनूंगी, मैं भी शांत स्वरूप, मैं भी प्रेम स्वरूप, लेकिन मेरा ज्ञान स्वरूप, मेरा प्रेम स्वरूप, मेरा शांत स्वरूप अन्य के ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप से अलग होगा, है ना। या आप सोचो कि ज्ञान स्वरूप ही कोई होता है तो ज्ञान भी अलग अलग प्रकार से हर कोई समझता है, सुनाता है ना। अगर 4 आत्माओं को भी आप देखेंगे, किसी को कोई पॉइंट की धारणा होती है, किसी को कोई दूसरे पॉइंट की धारणा होती है, लेकिन हैं तो सभी ज्ञान स्वरूप। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें किसी आत्मा से गुण को कॉपी नहीं करना है,
हमें बाबा से गुण धारण करने, और बाबा से जब हम गुण धारण करेंगे तो हम अपना निजी जो बेस्ट गुण स्वरूप है या जो परफेक्ट गुण स्वरूप है उसमें स्थित हो सकेंगे। और अगर हम आत्माओं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो तो उनका इंडिविजुअल यूनिक स्वरूप है ना, उसको हम कॉपी नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई मीठा बोलते हैं तो उनकी मिठास, 5 आत्माएं मीठा बोलती हैं, लेकिन सबकी मिठास अलग अलग होती है ना। सबका पांचों आत्माएं मीठा बोल रही हैं। आज आप यज्ञ में भी देखो, है ना, तो दीदियां होंगी तो 5 दीदियों को लोगे तो पांचों मीठा बोल रही हैं, लेकिन वो जो पांचों का मिठास है वो अलग अलग है। पांचों का बोलने का तरीका अलग अलग है। तो बाबा कहते मुझे किसी की विधि को कॉपी नहीं करना, मुझे तो बाबा से मिठास लेनी है। और जब मैं मीठी प्यारी बन जाऊंगी तो मैं अपनी यूनिक मिठास के आधार से बात करूंगी या व्यवहार में आऊंगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हर आत्मा का गुण देखें कि हाँ इनमें ये गुण बहुत अच्छा है, और उनके गुण की अपने अंदर रिगार्ड भी रखें कि हाँ ये गुणवान है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम अपने आप में गुण धारण नहीं करते तो हम या तो किसी के गुण से इम्प्रेस हो जाते हैं, या किसी के गुण से ईर्ष्या करने लगते हैं, या फिर किसी के गुण को डिसमिस कर देते हैं। क्योंकि देह अभिमान आता है ना, तो कहेंगे कि हाँ खाना बना लेते तो क्या हो गया, खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है ना कि व्यक्ति जो है वो मेहनत करे, पैसा कमाए। तो इसमें क्या होता है, ये भी गुण है कि आप ऑफिस में मेहनत कर पा रहे हैं, आप पैसा कमा पा रहे हैं, आपके अंदर कोई और स्किल है। और ये भी गुण है कि कोई भोजन बना पा रहा है। लेकिन क्योंकि हम उस गुण से ईर्ष्या कर रहे हैं वो गुण अपने अंदर नहीं है ना, तो फिर क्या होता है, ईर्ष्यावश ऐसा भी करते हैं कि दूसरे के गुण का रिगार्ड नहीं रखते। आपको पता है ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि जब किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है मैं धारण नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे उससे ईर्ष्या होने लगती है। और जब ईर्ष्या होती है तो आप उसके उस गुण का सम्मान की जगह अपमान करना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो हर आत्मा का सम्मान करना है ना, तो मुझे हर आत्मा का गुण देखना है, ना उससे ईर्ष्या करनी है, ना मुझे किसी का अपमान करना है, ना मुझे किसी के गुण को ये कहना है ये इतना बड़ा गुण भी नहीं है, और ना ही उससे प्रभावित होना है, ना ही उससे कंपैरिजन करना है, और ना ही किसी आत्मा को कॉपी करने की कोशिश करनी है। मुझे हर एक को देखते हुए रिगार्ड रखना है कि इनके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है और ये इनका गुण है, और मुझे बाबा से सारे गुण धारण करने, मौलिक गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। और जब वो मौलिक गुण अंदर समाते जाएंगे ना, तो आत्मा के अवगुण जो है वो विनाश होते जाएंगे। और जब मौलिक गुण समाएंगे, अवगुण विनाश होंगे, तो आत्मा का जो दैवी गुण स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न स्वरूप है, आपका सर्वगुण संपन्न स्वरूप और किसी और ब्राह्मण आत्मा का सर्वगुण संपन्न स्वरूप सेम नहीं होगा। दोनों सर्वगुण संपन्न है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो जब मैं अपने सर्वगुण संपन्न स्वरूप में स्थित होंगी, जब मैं बाबा से सर्वगुण धारण करूंगी, और अगर मैं किसी आत्मा से कंपैरिजन में जाऊंगी तो फिर वो खेल उल्टा हो जाता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हमें अपने इंडिविजुअल यूनिक गुण संपन्न स्वरूप तक पहुंचना है, और कभी भी किसी के गुण को देखकर ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे ऐसा ही बनना है। हाँ, कोई प्रेरणा लेने की बात और होती है, कोई मेहनत करता है, मेरे में आलस है तो मैं प्रेरणा लूँ कि मुझे इनकी तरह मेहनत करनी है, लेकिन मुझे ऐसा ही बनना है 100%, है ना। वो देखो, मैं एक बात बताती हूँ। एक बहन थी, तो वो बहन जो थी ना, वो
3 साढ़े 3 घंटे सोती, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, और पूरे टाइम 3 साढ़े 3 घंटा माइनस कर दो एक दिन से, पूरे टाइम वो अथक सेवा करती थी। ठीक है। अब जो लेकिन उससे क्या होता, वो कोर्स वोर्स नहीं करा पाती थी वो सिर्फ स्थूल सेवा करती, उसको वो नहीं रहता, उसको किसको क्या कहना है, किससे कैसे बात करनी, वो उसको सेंस नहीं होता था। लेकिन जो दूसरी बहन थी उसके अंदर ये सारी विशेषता थी, वो आत्मा को देखकर उसकी नब्ज पकड़कर कोर्स करा पाती, सब कुछ कर पाती। लेकिन इस बहन को 6 घंटे की नींद चाहिए होती थी, लेकिन वो हमेशा इसको देखे कि ये तो 3.5 घंटे सोती है और बिल्कुल अथक रहती है, तो ये क्या करी, हठ योग करने लगी कि अब मैं भी 3.5 ही घंटा सोऊंगी, इसके आगे नहीं सोऊंगी और फिर क्या होता, आधी नींद में सारे दिन घूमे। तो मैंने उसको कहा कि अरे तुम्हें 6 घंटे की नींद चाहिए तो सो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है। बाबा ने तो हमें, हाँ तुम कोई 8 घंटे सो रहे हो तो श्रीमत नहीं है ना, लेकिन बाबा ने तो हमें 10 से 4 की छुट्टी दी है ना रात को, तो 10 से 4 की छुट्टी दी है तो 10 से 4 सो ना, क्यों उसकी तरह अभी तुम 11 बजे तक सोओगी फिर 3 बजे उठ जाओगी, ये सब क्यों करना है आपको। तो कहती नहीं नहीं, मुझे उससे बहुत ऐसा लगता है कि वो नंबर 1 ले जाएगी, मैं पीछे हो जाऊंगी, है ना। तो मैंने कहा जिस तरह से आप चल रहे हो ना, उसका नंबर 1 का तो पता नहीं, लेकिन आपका नंबर तो पीछे ही आने वाला है इस प्रकार होड़ से नहीं चलते हैं। तो आप सोचो कि कई बार क्या होता है, हम आत्मा को कॉपी करना चाहते पर नहीं। हाँ ये बात अलग है कि मानो हमारे अंदर देखो, बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं वो श्रीमत हर आत्मा के लिए पॉसिबल है। तो बाबा हमें जब कह रहे हैं कि 6 घंटा इनफ है, तो वो हर आत्मा के लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई आत्मा है जो 2 घंटे या 3 घंटे की नींद में काम चला पा रही है, तो मुझे उसके वाले गुण के चक्कर में नहीं पड़ना है अगर मुझे नींद आ रही है और मैं उतना सो रही हूँ जितना श्रीमत प्रमाण है, तो मुझे उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं आत्माओं को देखो। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप रिगार्ड रखो कि भाई उसके अंदर इतनी बड़ी विशेषता है कि वो 3 घंटे सो के चला लेती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस गुण को कॉपी करने चाहो। आप बाबा से सारे गुण कॉपी करो और बाप समान बनो, और उस आधार से हम जैसे भी बनते हैं, हमारा जो निजी सर्वगुण संपन्न स्वरूप है, जो यूनिक है, जो इंडिविजुअल है, वो निकल कर आएगा। और वैसे भी आप देखो, ये जो ब्राह्मण परिवार है और जो हम देवता बनेंगे कल, हमारी ब्यूटी क्या है कि हम सब सुंदर होंगे, सब सर्वगुण संपन्न होंगे, सब 16 कला संपूर्ण होंगे, पर सब अलग अलग होंगे, है ना। अगर सब एक जैसे हो जाए तो मज़ा आएगा, है ना। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। जहाँ वैरायटी ख़त्म हो जाती है वहाँ मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो हमें आज जैसे सब अवगुणवान हैं, पर सब में वैरायटी है ना। देखो हर आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, लेकिन कोई आत्मा एक से दूसरी मिलती नहीं है ना। सब में क्रोध है, सब में काम है, सब में विकार है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसे बाबा कहते हैं सतयुग में भी हर आत्मा में सिर्फ गुण होंगे, लेकिन सब एक दूसरे से अलग अलग होंगे। और वो कैसे बनेंगे, एक दो को कॉपी करके नहीं बनेंगे, बाबा से योग लगाकर गुण धारण कर कर अपना इंडिविजुअल परफेक्ट सेल्फ बन के हम वैसे बनेंगे। तो ये प्यारे बाबा हमें पहली बात समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि साक्षीपन की अवस्था में ही स्थित होकर हम यथार्थ निर्णय कर सकते हैं, या यथार्थ निर्णय के तख्त पर बैठ सकते हैं। अब आप देखो, यथार्थ निर्णय या अच्छा डिसीशन किसे कहते हैं? जो डिसीशन, जो निर्णय आप कल रिग्रेट ना करें, कल आपको ये ना आए। जैसे देखो, जब भी कोई आत्मा कोई डिसीशन लेती है
तो वो सोच समय उस समय पर तो उसको लगता है ना कि ये डिसीजन बेस्ट है, तभी तो ले रही है ना। अगर उस समय उसको लगता है कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है तो लेती क्या? नहीं लेती। लेकिन जब वो डिसीजन, जब वो समय पार हो जाता है, उसके बाद भी फ्यूचर में भी मुझे लगे कि वो बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया, तब हम कहेंगे ये यथार्थ निर्णय रहा। क्योंकि जिस निर्णय का आदि मध्य अंत हमें हमेशा ऐसा फील कराए कि हाँ, जो मैंने किया वो ठीक किया, या कभी भी मुझे पश्चाताप न हो कि हम ऐसा नहीं करते उस समय तो ठीक होता, उसको कहते हैं यथार्थ निर्णय। और कौन से डिसीशंस होते हैं, कौन से निर्णय होते हैं जिनके लिए हमें बाद में पश्चाताप होता है? वो निर्णय जो हम इमोशनल होकर लेते हैं, है ना। जब कोई निर्णय हम इमोशनल होकर लेते हैं तो बाद में हम उस निर्णय के लिए पश्चाताप करते हैं, है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई था, तो उसको बुखार हो गया। तो जब उसको बुखार हो गया तो उसने कहा कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। और उस समय उसने पढ़ाई नहीं की, और उसी समय एक एग्ज़ाम था। फिर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर बाद में सारी जीवन उसको ये रहा कि उस समय अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है ना, भले ही पढ़ाई मुझसे 100% भी नहीं हो रही थी, लेकिन अगर मैं उस समय पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाता और पढ़ता तो मुझे आज पश्चाताप नहीं होता कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, है ना। तो क्या होता है, जब हम दो प्रकार के जो गुण पूछ रहे हैं, एक होता है मौलिक गुण, दूसरा होता है दिव्य गुण। तो मौलिक गुण जब कर्म में आते हैं तो दिव्य गुण बनते हैं, या जिसको आप गुण या विशेषता कहते हैं, है ना, जो कर्मों में दिखाई देते हैं। तो ये है। तो क्या हुआ कि वो जो भाई था उसने बाद में बहुत पश्चाताप किया। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर के दर्द को साक्षी होकर नहीं देख सका। शरीर में जब कोई बात आई तो उस समय पर क्योंकि अटैचमेंट थी तो शरीर के दर्द से प्रभावित हो गया। तो उस समय के जो निर्णय था कि मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, वो बाद में उसको पश्चाताप हुआ। अब बाद में एक दिन उसको किसी ने कहा कि पर क्या करते तुम तो बीमार थे ना, बुखार था, तो पढ़ ही नहीं सकते थे ना, तो फिर इतना दुख की क्या बात है? तो कहता हाँ, अगर ऐसा होता ना कि मैं पढ़ ही नहीं सकता होता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन आज मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मैं थोड़ा सा पढ़ सकता था पर क्या होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं। एक तो शरीर है ना। देखो, एक होती है परिस्थिति। परिस्थिति तो जो है सो है, लेकिन जब हम उस परिस्थिति में जो देह या देह का संबंध या जो धन आदि जो भी वस्तु इन्वॉल्व है, उससे जब मेरी अटैचमेंट होती है तो क्या होता, हम इमोशनल भी हो जाते हैं। एक होता है फिजिकल रियलिटी कि हाँ ये तो है ही, परिस्थिति है, लेकिन दूसरा उसका जो साइकोलॉजिकल प्रभाव है। तो जब कोई चीज़ बिगड़ी हुई है वो तो है ही परिस्थिति, लेकिन साथ में जब मेरा अटैचमेंट है उससे, तो हम क्या करते हैं, वो जो परिस्थिति उसको अंदर बहुत बड़ा बना देते हैं। और जब वो बड़ी बन जाती है तो फिर हम जो वहाँ पर निर्णय लेते हैं वो यथार्थ नहीं होता, है ना। और जैसे अगर कोई मान लीजिए आपकी बात नहीं सुन रहा घर में, तो वो तो परिस्थिति है, लेकिन फिर आपके अंदर ईगो है, अटैचमेंट है, गुस्सा है, तो आपने क्या किया, बात ना सुनने के कारण उन्हें बहुत बुरा भला कह दिया, और फिर क्या होता, आपका संबंध ही खराब हो गया। और बाद में आप सोचते हैं कि इतना बुरा भला कहने की भी ज़रूरत नहीं थी तो क्या होता कि एक तो बात है कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं,
लेकिन दूसरी बात है कि मेरे अंदर भी जो अहम है या क्रोध है या अटैचमेंट है, उस कारण से मैं भी ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और वो जो ओवर रिएक्शन है वो बाद में पश्चाताप बनता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति तो है और परिस्थिति से हमें डील भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उस समय इमोशनल हो गए, उस समय हम देह अभिमान में, काम क्रोध लोभ मोह के प्रभाव में आ गए और हमने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो बाद में मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा हो गया, या इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, या ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो बाद में उसके लिए पश्चाताप होता है ना। जैसे मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बहन थी, तो उसको घर में जैसे किस जो इन लॉज थे उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। तो जब उन्होंने बुरा भला कहा तो उसने बेलन उठाया और अपनी सास को हाथ में जोर से मार दिया। अब जब जोर से मार दिया, सास की हड्डी टूट गई। अब हड्डी टूट गई तो बड़ी बात हो गई। जब बड़ी बात हो गई तो फिर संबंध जो है वो खराब हो गया। संबंध खराब होने के कारण जो डिवोर्स तक बात आ गई और ये बहन जो है घर बैठ गई। तो जब वो फाइनली जो इतना सारा उसमें शोर हुआ, फिर एक बार वो सेंटर आए थे सारा परिवार, तो वो कहने लगे कि दीदी ऐसा ऐसा देखो, अब कोई बात है, हम तो मुंह से बात कर रहे हैं, ये बेलन चला रही है। तो ऐसे ऐसे वो कहने लगे। तो मैंने उस बहन को पूछा, आपको पश्चाताप है कि आपने ऐसा किया, या आपको लगता है आपने ठीक किया? तो कहती नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा फिर क्यों किया? तो कहती उस समय मुझे बस उस समय बहुत गुस्सा आया। तो फिर वो जो फैमिली थी वो कहती है अब चाहे जो भी करे, चाहे पाँव पड़ के माफ़ी मांगे, चाहे जो भी करे, हम तो इसको वापस ही नहीं लेंगे, है ना। और अल्टीमेटली वो डिवोर्स हो गया। तो आप सोचो कि कई बार हम कोई, अब इसमें रॉन्ग राइट की बात नहीं है, कोई बात रॉन्ग भी है, मानो किसी का कुछ बोलना रॉन्ग भी है, लेकिन अगर आप उस समय पर साक्षी नहीं होंगे तो आप रेस्पॉन्ड नहीं, ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। और जब हम रेस्पॉन्ड करते हैं ना, तो हमें खुशी होती है कि हाँ, जो उस समय मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। लेकिन जब आप ओवर रिएक्ट करेंगे तो आप बाद में पछताएंगे। और बाबा कहते हैं वो परिस्थिति ना बने, उसके लिए मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। मुझे हर सिचुएशन में साक्षी माना अचल अडोल, मैं अंदर शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्थिर अवस्था में रहूं। और फिर मैं उस अवस्था से जब कोई कर्म करूंगी ना, तो कल मुझे पश्चाताप नहीं होगा कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।